आपके जो पार्टनर है, आपकी गर्लफ्रेंड है या आपके जो बॉयफ्रेंड है, उनकी शादी हो गई है। अब आप ये सोच रहे हो कि यार शादी के बाद मैं उनके साथ रिलेशन रखूँ या ना रखूँ, एंड अगर मूव ऑन कर जाऊँ तो कैसे कर जाऊँ, क्योंकि समझ में नहीं आता। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी खुद की शादी हो रही है, ठीक है, कोई लड़का है तो बहुत प्यार करता है, आपको लगता है कि यार कैसे इसको छोड़ दूँ। कोई लड़की है तो लगता है कि अब ये चीज़ों को हम कैसे करें, क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें सही है, क्या गलत है। दो में से जब एक की शादी होती है तो दोनों परेशान होते हैं। शादी एक की होती है, अब चीज़ें अलग अलग होगी कि क्यों शादी हो रही है, सही है, वो कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन अब दोनों को क्या करना चाहिए वो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, एक की शादी होगी इसका मतलब एक की तो होगी, अब दूसरे की भी कुछ टाइम बाद हो ही जाने वाली है, क्योंकि ये अब वेट नहीं कर रहा है तो वो भी किसकी वेट करे। तो चीज़ें कन्फर्म है, एकदम सही है। अब जो पर्सन शादी के बाद भी अपने पुराने वाले रिलेशन में अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट रहेगा, तो सबसे पहले तो उसके साथ दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि कोई भी लड़की होगी, ठीक है, वो जब शादी करके नए घर में जाते हैं तो हस्बैंड क्या है तो उसको समझने में, उसके घर वाले, नए माहौल में ढलने में टाइम लगता है। और इस टाइम पे वो अपने जो पुराने पार्टनर है उसको टाइम नहीं देती। अब वो पुराने वाले को लगता है शादी क्या एक दिन हुआ और देख लो भाई साहब वो बदल गई। ऐसा नहीं होता, वो चीज़ों को एडजस्ट करने में लगी है। अभी हस्बैंड के सामने घूंघट उठा के ऐसे तो फ़ोन नहीं करेंगे ना कि बाबू मैं अपने हस्बैंड के वहाँ पहुँची, तो चीज़ें वहाँ पे टाइम लेती है। वहाँ पे वो गड़बड़ी सोच रहा होता है कि ये तो बेवफा निकली शादी, तो ऐसी चीज़ नहीं होती, इसको दिक्कत आएगी। अब चीज़ क्या होती है कि लड़की की शादी हो गई है, वो अपने पुराने वाले यार से बात कर रही है, क्योंकि उस दोनों का बहुत अच्छा रिश्ता था, उन दोनों के बीच में इमोशन थे। तो एक तो दुख है क्योंकि वो अलग हो गया है, फिर भी हम दोनों कनेक्ट हैं। अब ये जो हस्बैंड होगा वो अरमान लेकर आएगा कि मेरी दुल्हन, अपनी दुल्हन घूंघट उठाएंगे, और यहाँ पे जब इसको टच करेगा तो इसको अच्छा नहीं लगेगा वाइफ को। तो चीज़ क्या है कि लाइफ लॉन्ग तो हस्बैंड के साथ रहना है, तो एक टाइम होता है जहाँ पे आप दोनों का बॉन्ड क्रिएट होता है। स्टार्टिंग के हस्बैंड और वाइफ में ऐसे टाइम रहेगा कि वो उसकी तारीफ करेगा, उसकी वाइफ सुनेगी नहीं या मतलब कोऑपरेट नहीं करेगी, तो लड़की के हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से, उनके वर्तन से हस्बैंड को पता नहीं चलेगा, क्या मतलब समझ नहीं जाएगा, लेकिन उनको लगेगा कि यार इस लड़की को मेरे साथ इंटरेस्ट नहीं, इसने मेरे से शादी की। तो ये जो रिश्ता स्टार्टिंग में ख़राब होता है, वो चीज़ें आपकी लाइफ में आगे जाके बहुत आपको दिक्कत करती है, प्रॉब्लम करती है। तो लड़की तो बहुत बुरी तरह से फंसी ना, एक तो वहाँ पे भी वो रिश्ता नहीं बन सका, यहाँ पे नया रिश्ता नहीं बना। तो किसी भी पर्सन को शादी से पहले 6 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कम से कम 6 महीने पहले अपने पुराने वाले रिश्ते से निकलना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद ऐसा टाइम आएगा 6 महीने के अंदर कि तुम अपने पास वाले रिलेशन को बहुत मिस करोगे, रोओगे, अपने आप को हील करोगे, फिर तुम अपने आप को कंप्लीट करोगे, तब तुम रेडी होते एक नए रिश्ते के लिए। तब अगर सामने वाला कुछ कहेगा ना तो उसकी बात को समझ पाओगे, उसकी इज्जत को, उसके रिस्पेक्ट की आपको कदर होगी। अदरवाइज वो प्यार जताएगा और आपको इरिटेशन होगी। लड़कियों के साथ ये बहुत होता है, अगर वो समय पे मौन करके शादी नहीं की तो, ऐसे ही शादी हो गई तो झट झट में इसके साथ। मान लो कि आप एक लड़के हो और आपकी शादी नहीं हुई है, आपकी गर्लफ्रेंड की हो गई है, तो आप ही यहाँ पर लटके हो, ठीक है। अभी जहाँ तक इस रिश्ते में से तुम निकलोगे नहीं ना, वो मेरी लड़की है, उसने शादी कर ली, अभी तुम उनके बारे में सोच रहे हो, उनसे बातें करो, तो तुम्हारी लाइफ में अगर कोई सही लड़की है जिनसे तुम्हारी शादी करना जरूरी है, तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाएगा वहाँ पर। तुम सीरियसली ना देखोगे, ना समझने की कोशिश करोगे। तुम्हारे रिश्ते हो सकता है कि अरेंज मैरेज में जा रहे हो, लेकिन तुम उन चीज़ों को ऊपर ऊपर से देखोगे, चीज़ें बना नहीं पाओगे तुम, क्योंकि वहाँ पे फोकस होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, मन होना चाहिए ना। सबसे पहले तो तुम्हारी इच्छा ही नहीं है, वो कहाँ बनेगी जब तुम मूव ऑन करोगे। तो ऐसे रिश्तों में अगर एक की शादी हो जाती है और एक सिंगल है, तो एक पैर आपके यमुना में, दूसरे पैर आपके जमुना में। आई डोंट नो कि यमुना और जमुना कितनी दूर है, लेकिन चीज़ें यही होगी। तो दो में से एक की शादी हो जाती है और एक सिंगल होता है, तो वो दोनों ही क्या करते हैं कि अपना एक पैर लेकर वो जा रहे हैं आगे और अपना दूसरा पैर लेकर वो जा रहे हैं पीछे। वो कहाँ पहुँचेंगे आप बताओ? वो कहीं नहीं पहुँचेंगे, वो वहीं पे घूमे रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे और चीज़ों को खराब है। चीज़ करनी चाहिए कि अगर शादी होगी तो टाइम पे आपको निकल लेना चाहिए, मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर सही टाइम पे तुमने मूव ऑन कर लिया ना, तो फिर
जो आपकी दिशा में जा रहा है ऐसा कोई मिलेगा या मिलेगी, तब उसका हाथ सही से थाम सकोगे और उसके आगे साथ में जा सकोगे, और ये ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ इन्हीं चीज़ों में फंसे रहोगे और एक दूसरे को हर्ट करते रहोगे। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप रिश्ते में, आपकी शादी हो जाए उससे पहले 6 महीने आप ब्रेकअप कर लो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। पसंद आए तो इसे लाइक करें, कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।